हम 5 भाई हैं और हम सबसे छोटे हैं हमसे। मैं आपसे इतना कहूँगी कि मैंने तो अपना भाई खोया है। हमारे देश में हमेशा संतों को पूजा जाता रहा है और संतों की निर्मम हत्या ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए है। उनका बचपन मेरी गोदी में हुआ है और वो बहुत ही मिलनसार थे। कोरोना आपदा के बीच महाराष्ट्र से आ रही एक बुरी खबर ने पूरे देश को चौंका दिया है। 2 साधुओं की निर्मम हत्या के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिन 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई, मॉब लिंचिंग हुई और उनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियों ने महाराष्ट्र सरकार को निशाना बना लिया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, ये हत्या की वजह क्या थी? उस हत्या के बाद सुशील गिरी नाम के जो महाराज की हत्या हुई है, उनके पैतृक गांव सुल्तानपुर में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। हमारे साथ उनके परिवार के लोग हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो हत्या और वो जो सुशील गिरी थे वो कितनी बार गांव आए और क्या वजह रही जो ये हत्या हो गई और उसका इनके परिवार पे क्या असर पड़ा है। हमारे साथ उनके भाई मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे कि हत्या की सूचना आपको कैसे मिली? हमको 17 तारीख को मिली मोबाइल के माध्यम से। तो आप लोगों ने क्या किया इसको लेकर? देखिए हर जगह दुख व्यक्त किए सब कोई, हर जगह छानबीन शुरू किए। तब जब क्लियर हुआ तब हम लोग घर पे बताए अपने। तो वो यहाँ पर कितने भाई हैं, कितने क्या हैं आप लोग? हम 5 भाई हैं और हम सबसे छोटे हैं हमसे। कब घर आते थे कुछ पता है? वो सब कम एक साल भर में एक बार आ जाते थे घर पे। 1997 में सुशील गिरी ने घर को छोड़ा था। उसके बाद से महाराष्ट्र में जूना अखाड़े में वो शामिल हुए और वो साधु बन गए। तब से वो वहीं हैं, उनका परिवार यहाँ पर है और ये पूरा परिवार उनकी हत्या से शोकाकुल है। उनके साथ उनकी बहन भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी बहन भी क्या कहेंगी कर वो उनकी जो डेथ हो गई है, वो परिवार में किस तरह से लोगों से कैसे मिलते जुलते थे? मैं ये कहूँगी कि वो बहुत ही कुशल सरल स्वभाव के थे और जब भी हम जाते थे हमको तो अपनी बड़ी दीदी मानते थे, तो फिर बहुत ही इज्जत करते थे और बहुत ही सम्मान देते थे। अभी 2 साल पहले मैं मुंबई गई थी तो मैं ये सोचकर उनसे मिलने नहीं गई थी कि साधु संतों का मामला है, मैं वहाँ कैसे जाऊँगी, लेकिन उन्होंने स्वयं मुझे बुलाया, फिर खाना पीना खिला के भेजा और अभी जल्दी में नवंबर में वो घर भी आए थे। और मैं आपसे इतना कहूँगी कि मैंने तो अपना भाई खोया है, लेकिन इस देश में जो ये निर्मम हत्या हुई है साधुओं की, तो मैं ये कहूँगी कि ये हमारे देश में हमेशा संतों को पूजा जाता रहा है और संतों की निर्मम हत्या ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए है। तो मैं आपसे निवेदन करूँगी, सरकार से निवेदन करूँगी, इस देश के सोशल मीडिया से निवेदन करूँगी और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं ही पहली शख्स हूँ जो आज इतने बड़े लेवल पे जो खड़ा हुआ है। और उसमें मैंने पहली बार जब मैंने सोशल मीडिया पे उनके ही किसी मित्र के द्वारा डाला गया उनके अकाउंट पे देखा, तो मैंने एक पोस्ट डाली। फिर मैंने अपने मामा जी से संपर्क किया जो मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने बताया यहाँ तो ऐसे कोई घटना नहीं है। फिर उन्होंने पालघर में अपने दोस्तों से संपर्क करके, वहाँ के मीडिया के लोगों से संपर्क करके बात किया। फिर 3 दिन के अंदर ही वो 3 नाम जो बड़े हैं, गिरजा शंकर उपाध्याय, डॉक्टर करुणा शंकर उपाध्याय मुंबई विश्वविद्यालय और प्रेम शुक्ला भाजपा के प्रवक्ता, ये 3 ऐसे बड़े शख्स हैं जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और इन संतों की निर्मम हत्या का विरोध देशव्यापी बना दिया। तो मैं लोगों से निवेदन करूंगी, आपसे निवेदन करूंगी, जन जन से निवेदन करूंगी कि आप इसे एक मुहिम बना दीजिए हमारे देश के संतों के साथ। ऐसा जो जघन्य अपराध हो रहा है, आप इसके लिए जुड़िए, इसके लिए एकत्र होइए, अपनी आवाज़ उठाइए, आप हिंदुत्व को बचाइए, आप भारत की संस्कृति को बचाइए, भारत की मानवता को बचाइए और जिस लिए भारत जाना जाता है उसको बचाइए। लॉकडाउन का पालन करिए, ऐसी कोई भी पोस्ट ना डालिए जिससे हम आहत हो, हमारा परिवार आहत हो, हमारा देश आहत हो। बस इतना ही निवेदन है आपसे, आप सबसे, हमारे देशवासियों। जिस तरह का वीडियो मॉब लिंचिंग हुआ है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि इस बेरहमी से उन दोनों साधुओं की हत्या हुई है। हमारे साथ गांव के और लोग भी मौजूद हैं। सुशील गिरी 5 भाई थे जिसमें वो छोटे थे, उनका नाम रिंकू था। और भी गांव के लोग हैं हमारे साथ। अब क्या बताएंगे इसके बारे में कि सुशील गिरी का क्या व्यक्तित्व रहा इस गाँव को लेकर? मैं सुशील गिरी का पड़ोसी हूँ, मेरा नाम अशोक शुक्ला है और उनका बचपन मेरी गोदी में हुआ है और वो बहुत ही मिलनसार थे।
और घर में उनकी माताजी मौके पे उनको हम मामी कहते हैं फर्स्ट से। वो 1957 में उन्होंने संन्यास ले लिया। पहली बार जब घर आए तो हम लोगों के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचाई। जब भी आते थे 6 महीने साल भर में, तो साधु की भाषा बोलते थे, धन की बात करते थे और एकदम निष्ठा की बात करते थे। उनके पास कोई लालच लगाव नहीं था और उनके पास एक बैरागी और त्याग की स्मृति थी। और उनके साथ जो ये अपराध हुआ है वहाँ पर, तो हमने तो अपना एक पड़ोसी और भाई खोया है, लेकिन साधुओं के साथ जो अत्याचार हुआ है ये हमारी संस्कृति पे हमला हुआ है। ये शर्मनाक है। हमको न्याय मिलना चाहिए और भारतीय संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। हर कोई इस हत्या की निंदा कर रहा है। हमारे साथ और भी लोग गांव के मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे सुशील गिरी के बारे में जिनकी हत्या हुई? ये घटना महाराष्ट्र में हुई है। आप देखें, महाराष्ट्र में शिवसेना की कोलैबोरेशन सरकार है। ये शिवसेना नहीं, शिवसेना हो गई है। संतों की निर्मम हत्या, जघन्य हत्या, और जो वीडियो सोशल मीडिया पर है, इसे अगर देखा जाए तो ये साफ जाहिर होता है कि आज संतों की जो दुर्दशा हिंदुस्तान में और ख़ासतौर से महाराष्ट्र में हुई है, ये निंदनीय है। हम लोगों ने तो अपने परिवार का एक सदस्य खोया है, लेकिन संपूर्ण हिंदू समाज एक संत खोया है। जिस तरह से हत्या हुई उसको लेकर पूरा देश आक्रोश है। सोशल मीडिया पे तमाम तस्वीरें आ रही हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और साफ तौर पे देखा जाएगा कि राजनीतिक गलियारे में भी इसकी चर्चा है। जाहिर है जब कोरोना आपदा से पूरा देश जो जूझ रहा हो और ऐसे में ये हत्या और इतनी निर्मम हत्या हुई हो तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। आलोक श्रीवास्तव, सुल्तानपुर, यूपी तक।